इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो हर्षवर्धन के समकालीन था। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? सूफियों के आश्रम को कहा जाता था, खानकाहा। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? 1833 ईस्वी में। यह अच्छा सवाल है, याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति 1833 में मिली थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1946 को। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद भी हो गया। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। मोहम्मद आदिल शाह। राजा राम प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। राजा राम प्रथम का मूल नाम अरिमोल वर्मन। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिवर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर और बुक्का है जो थे उनके पिता का नाम संगम था। नील कर्षकों की दूरदर्शा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक, बहुत अच्छा सवाल है, 8वीं की जो सामाजिक की किताब है उसमें यह प्रश्न है। दीनबंधु मित्र, और यहीं से सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो नील कर्षकों की बुरी स्थिति थी उस पर नील दर्पण लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये तो तुमको पता है, चलो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबकी ज़्यादातर पढ़ा होता है इनके बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए अगला। भारत में विकेंद्रीकरण शुभारंभ किस समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो। हल्दी घाटी का युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था और इससे जुड़े सवाल काफ़ी आते हैं, नॉर्मल सवाल आते हैं, ज़्यादा इतने कठिन कई बार नहीं आते। तो ये और भारत के राजस्थान के इतिहास में आपको पता होगा, राजस्थान जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पढ़ लिए होंगे। भारत का देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किस समय हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर को। साथियों, ये जो प्रश्न है लगभग 1000 प्रश्न है भारतीय इतिहास से जुड़े हुए, जो परीक्षाओं में बिल्कुल आ सकते हैं, तो आप उसको बराबर देख लीजिएगा जितने भी वीडियोस आ रहे हैं। और फर्स्ट ग्रेड में पहले पेपर के लिए भी, सेकंड ग्रेड में भी, सब में मतलब ये काम के है, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है जो वर्तमान की स्थिति में? तो अमेरिका का है, लिखा है। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। जो चित्रकला का शत्रु वह मेरा शत्रु है किस मुगल बादशाह ने कहा था? तो आपको पता होगा जहांगीर को बहुत प्रेम था चित्रकला से, तो जहांगीर ने ये कहा। भारत का राष्ट्रीय सूत्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली।
देखिए ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ये अकबर ने की थी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। रंजीत सिंह की मिसल से संबंधित है शुक्रचिया। किस मिसल से संबंधित है? शुक्रचिया। ये शायद जो रीट हुई थी ना, थर्ड ग्रेड नहीं, रीट, उसमें ये प्रश्न आया था, शुक्रचिया। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के जनक माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बनवाया गया था? गुजरात विजय की स्मृति में। गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में बुलंद दरवाजा, ध्यान रखिएगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से ये जो भारत कृषि का व्यवस्थित साक्ष्य प्राप्त हुआ था। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ। तो नाम भी यही है, रेडक्लिफ रेखा, तो सिरिल रेडक्लिफ इसका पूरा नाम है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने ये किया था। सर तो लगा दी अंग्रेज। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई, वह किस के बीच थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की ये, और कलकत्ता व आगरा के मध्य थी, याद रखिएगा, टेलीग्राफ लाइन। 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस अधिवेशन की 1906 में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। मुगल काल किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता? सूरत को। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को। ये सवाल जो 7वीं की सामाजिक है उसमें है ये। तो ये पूरा जो है कि प्रश्न है एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसी में से, और सवाल भी उसी में से आएगी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो संत ज्ञानेश्वर। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका केसरी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। चौसा का युद्ध हुआ 1539। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी थी बाबर ने अपनी। शाहनामा किस रचयिता? फिरदौसी, याद रखिएगा, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन 1926 से 1939 तक, ध्यान रखिएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से 500 से, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से ये प्राप्त हुए 500 से भी अधिक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह जी। भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1506 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी है ऐबक को बना के गया था। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था? बाबर। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? संगीत की अमीर खुसरो। देव समाज की स्थापना किसने की? ये थोड़ा अलग सवाल है, याद रखिएगा। बाकी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके तो आपको पता है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। सर चार्ल्स नेपियर। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा है आगरा में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तेलप। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा, आगरा शहर का जो निर्माण है वो सिकंदर लोदी ने करवाया। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 में, 1616 ईस्वी में। जलियांवाला बाग, मतलब जहांगीर के समय जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर।
किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? शाहजहां। गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की? शाहजहां ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। इस्लामी रहस्यवाद आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवाद या आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पीके मित्रा। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में। साथियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सामाजिक एसएसटी के लिए और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के पहले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। खासकर फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर पढ़े, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। इसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतकारों को। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? कृष्णदेव राय ने। अभिनव भोज की उपाधि किसने ग्रहण की? कृष्णदेव राय। कायस्थों को एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है ओशनम स्मृति में। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी। ऐहोल का लाड़का मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। याद रखिएगा, आप वापस पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी राजा टोडरमल। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया? किस विजय में? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी। ऐहोल का लाड़का मंदिर किस देवता का है? तो ऐहोल का लाड़का मंदिर है सूर्य देवता।
प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी पल्लवापरम नामक स्थान पर। देखिए, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम नामक स्थान पर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता था। हेमू ही कहा जाता था, ज्यादातर हेमू ही कहा गया इतिहास में। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। भारत में पहली जूट पटसन मिल कब व कहाँ स्थापित की गई? 1855 रिसड़ा कोलकाता। ध्यान रखिएगा, 1855 रिसड़ा कोलकाता। भारत की पहली जूट पटसन मिल। रुद्रवा किस राजवंश के प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। सिंगी तालाब तथा 16 आर पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। सिंगी तालाब तथा 16 आर पुरास्थल स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। ईरान के शासक शाह मुगल शासकों को झगड़ा किस स्थान के लिए था? कांधार के लिए। यह कांधार के लिए इनका झगड़ा था। अनवरम का अर्थ है किससे है? जागीर से। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिवाजी का आय का मुख्य साधन था? चौथ। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रहला। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन? रहला। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। नौ सैनिक विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, 1946 में, याद रखिएगा। नौ सैनिक विद्रोह 1946। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भारत पर आक्रमण करने वाले पहले नादिर शाह किस सैनिक ने 18 स्वतंत्र क्रांति का प्रारंभ किया? मंगल पांडे। सर टॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ध्यान रखिएगा। और स्थायी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस से। और ये टॉमस मुनरो है भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित, रैयतवाड़ी। हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। ध्यान रखिएगा, मलिक राजा फारूकी। खानदेश। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 में लगाया गया। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। जहांगीर ने किसकी उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन की। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता व धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने।
विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ओली कुतुब शाह। ओली कुतुब शाह। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ओली कुतुब शाह। छंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गोरी। छंदावर का युद्ध हुआ जयचंद और मोहम्मद गोरी। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में दिया गया है? आनंद मठ। अब इस पर एक फिल्म भी बन रही है, जो सन्यासी विद्रोह है ना, इस पर एक फिल्म बन रही है। क्या कौन एक्टर है? शायद रणदीप हुड्डा या अजय देवगन या कुछ ऐसे है कोई, शायद बन रही है अभी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण सैन्य कुशलता। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसे दीवान खैरात नाम की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, ए नेशन इन द मेकिंग। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की। अहमदाबाद की स्थापना। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। मुगलों की कैद से भागने जाने के समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल से। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर हटा स्वतंत्र क्रांति का? तो लखनऊ में है ना। बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। ब्लेड से बने औजार किस काल के प्रमुख विशेषता थे? उच्च पूरा पाषाण काल। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंट बेजन। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई जो उगाए गए थे 8000 बीसी पूर्व, मतलब प्रारंभ में? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। शिव जी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। भारत में पूर्व पाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे पत्थर के। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। महाभारत का वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरू देवनार। पेरू देवनार। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। वहीद का युद्ध कब व किस किसके बीच लड़ा गया? वहीद का युद्ध मोहम्मद गजनवी व आनंदपाल के मध्य लड़ा गया। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ननकाना साहिब। साथियों देखिए, जो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की भर्तियाँ जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए देखिए स्कूल व्याख्याता के दोनों पेपर में हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। पहले पेपर में भी आता है, और जिनकी हिस्ट्री उनके भी, तो ये भारतीय इतिहास से जुड़े हुए वन लाइनर है, तो आप और सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगे, तो जरूर देखिए। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। ताम्र संचय संबंधित है गैरुवंडी मृदभांड से। ताम्र संचय गैरुवंडी मृदभांड से। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तर है वीणा। उत्तर है वीणा। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया?
अलाउक मुल्क। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो अलाउक मुल्क। और सिकंदर सानी भी कहा जाता था इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। मोहम्मद गोरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, वी आर दास। वी आर दास, देखिए ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और वी आर दास। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद जी सरस्वती, 1875 मुंबई। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये जो कहा था कि अंग्रेज यहाँ से कितना पैसा लेकर जा रहे, तो ये इकोनॉमी वाला इन्होंने बताया था, संपत्ति का अपवहन किया जा रहा है, ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये पीडब्ल्यूडी जितने भी सामुदायिक कार्य है, इसके लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बिसेंट। डॉक्टर एनी बिसेंट। ताम्रकालीन ईमान गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल ही आते हैं जैसे सुना नहीं हो। ताम्रकालीन इनाम गांव बस्ती तो ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जोरवे, ध्यान रखिएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसका कारण यही था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? अच्छा सवाल है। किस भारतीय को बिहार का दीवान बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने? तो ये राजा शिताब राय। राजा शिताब राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक के रचयिता कबीरदास है। भारत के पूर्व पाषाण काल में अधिकांश औजार किस से बने होते थे? पत्थर के। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खां को। अफजल खां को भेजा था। जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जय प्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जय प्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? देखिए अच्छा सवाल है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के मध्य। हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के मध्य। कृष्णदेवराय किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों के साथ। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार के सर की उपाधि लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। मेहरगढ़ से किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए। ये एनसीईआरटी की जो छठी की किताब है, सातवीं या छठी, उसमें ये सवाल है। सब सवाल वहीं से है लगभग, तो ये प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मेहरगढ़ से किन संस्कृतियों के अवशेष? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। कौन सा शासक ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था चंगेज खान। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजे की उपाधि धारण की? लाहौर। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोल्ही डीवा से। कोल्ही डीवा से। कोल डीवा से जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों और राज्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। सतलज नदी।
राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया गया? देखिए, राजा राम मोहन राय की जो फारसी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया, तुहफतु उल मुआविदीन, तुहफतु उल मुआविदीन, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में आगरा में कब उपस्थित हुए? 1666 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी 1928 में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। 1835 उसमें विलियम बेटिक थे और जो थे गवर्नर जनरल, और ये लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा प्रणाली आधुनिक नींव डाली। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, शायद उसने जीवित ही बना दिया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक। और गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में प्रारंभ हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। सोम साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। और वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो बाबर के सेना में ही था, पर बाद में उसने हुमायूं को हराकर कब्जा कर दिया साम्राज्य पर, दिल्ली पर। और फिर वो कलिंजर के युद्ध में खुद ही तोप के गोले से उड़ गया। फिर हुमायूं की वापसी हो गई और मुगल जो है अकबर और फिर बाद में जहांगीर और सब हुए। पर अगर शेरशाह सूरी जीवित रहता तो शायद अफगान शासक होता। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे कहते थे सुमंत। भारत समाज सेवक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके? तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। 1925। छोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य। याद रखिएगा, वेंगी के चालुक्य। अब साथियों देखिए, सवाल है ना, ऐसा नहीं आता कि आपको अच्छा लगे तो ही आएगा सवाल। तो आप देखेंगे जब पेपर तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट ग्रेड के पेपर ऐसे आते हैं कि आपने सोचा भी नहीं वैसे सवाल आते हैं। तो इसलिए अब सरल सवाल को तो आपको याद करना ही है। कठिन से कठिन सवाल और जो मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि प्रश्न आ सकता है, वो भी प्रश्न पूरे पॉसिबल है। इतना मतलब आप कह सकते हैं घुमा कर देते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ? मुल्तान। और देखिए, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, भले आप कहीं से भी पढ़े, कोई जरूरी नहीं यहाँ से पढ़े या कहीं से पढ़े, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़े। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी और पेपर में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा नियम ये देखिए कि अगर आप तलवारबाजी जैसे युद्ध से पहले जितनी तैयारी में पसीना बहाते हैं तो युद्ध में खून बहने की संभावना उतनी ही कम रहती है। तो आपको पहले से जितनी अगर तैयारी होगी तो आपको ज़्यादा उस समय आपको प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो पेपर देखते ही 4 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होने लग जाता है। 2 में तो एंड में तो 2 तो होते ही है
इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज अधिकारी व्यापारी रॉल्फ फिच। किस शासक ने इस्लाम व न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी औरंगजेब ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, सर आगा खां कहते। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष सर आगा खां। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल, राजा सूरजमल जी को कहा जाता है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए हो ह्यूम। ए हो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, ये वचन किसने कहा? श्री नारायण गुरु। 1927 में की ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। दिल्ली का किसका पुराना नाम था? ये तो नाम से पता चला, दिल्ली। स्थायी बंदोबस्त, बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा, पक्का याद कीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की स्वामी सहजानंद। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व कबूलियत प्रथा प्रारंभ की? शेरशाह ने। ध्यान रखिएगा, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो ये शेरशाह ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, युवा बंगाल के आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। पक्का याद कीजिए, होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज कहा जाता, सिराज हिंद कहा जाता था? सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा हुआ 1192। प्रथम में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विरुद्ध के विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ में। हजरत महल ने लखनऊ में। किस शासक ने अपने उपनाम अबुल मजीद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो जो छोल वंश थे उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म। जजिया कर हिंदू धर्म से लिया जाता। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। अंग्रेजों ने, पहले राष्ट्रपति बने। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। बहमनी साम्राज्य की राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण। बहमनी राज्य की मुद्रा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? जीटी रोड, शेरशाह सूरी, 16वीं शताब्दी। प्रथम पालतू पशु कुत्ता। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो। ध्यान रखिएगा, भारत के किस गवर्नर के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो।
प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। भूदान योजना की शुरुआत किसने की? आचार्य विनोबा भावे। भूदान योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को। लाल बाल पाल थे ऐसे जो गरम दल के थे। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। भारत में पोलो खेल का जो प्रारंभ स्टार्ट है वो किसने किया? पोलो। तो ये तुर्कों के समय हुआ था और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन जो है पोलो खेलते ही ऊपर चौगान खेलते मर गया था घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़। धर्मद का युद्ध 1628। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर।